धन्यवाद सर। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा जो शोध पत्र का विषय है भासोहासः। भास के नाटकों में भास ने 13 नाटक लिखे हैं और उनमें जो हास्य की क्या परिकल्पना है, किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण हुआ है, इस विषय में शोध पत्र है मेरा। भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि 9 रसों की कल्पना की गई है और नाट्यशास्त्र के अनुसार 4 पूर्व में मैं कुछ नाट्यशास्त्र के विषय में बात करूंगी कि हास्य किस रूप में उन्होंने व्याख्यायित किया है। भासोहास जो भारतीय परंपरा में 9 रसों की परिकल्पना की गई है, तो नाट्यशास्त्रकार कहते हैं कि 4 ही मूल रस हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। उसमें से श्रृंगार से हास्य का, रौद्र से करुण का और वीर से अद्भुत, विभत्स से भयानक का उद्भव हुआ है। हास्य मूलतः जीवन का आधार है। आनंद के प्रति सभी आकर्षित रहते हैं। हमारे सारे कर्म जो है आनंद की ओर ले जाने के लिए होते हैं और एक उसमें हास्य भी एक कारण बनता है। तो जीवन का आधार होने से 9 रसों में हास्य की भी गणना है और नाट्य शास्त्र में सूक्ष्म चिंतन इसका प्राप्त होता है जो मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हास्य रस का वर्ण इन्होंने श्वेत माना है। सितोहासः प्रकीर्तितः। महाकवि कालिदास ने हिमालय की शुभ्र हिम राशि को शिव का अट्टहास कहा है। तो यानी कि कालिदास भी इसका समर्थन करते हैं कि हास जो है श्वेत वर्ण का है। इसके जो देवता है वो प्रमत्त है, जो कि एक शिवगण माने गए हैं। हास्यः प्रमत दैवतः, और ये कहना उचित भी है क्योंकि शिवगणों का विचित्र जो वेशभूषा है, अंग विन्यास है, वह प्रख्यात है और हास्य के लिए भी ये आवश्यक तत्व है। विकृत परिवेश तथा अनुचित अलंकार धारण, धृष्टता, निर्लजता, लौल्य, असंयत प्रकृति, अंग भंग, दोषाद आहरण, ये इन सबसे हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसा कि नाट्यशास्त्रकार ने कहा है, विपरीत अलंकारैर विकृताचार अभिधान वेशैश्च विकृतैर अर्थ विशेषैर हसति इति रसः स्मृतो हास्यः। और हास्य सामान्यतः स्त्रियों या जो निम्न कोटि के जो पात्र हैं उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नाट्यशास्त्रकार ने 6 प्रकार का हास्य बतलाया है। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित तथा अतिहसित। इसमें से स्मित और हसित है उत्तम कोटि के लोगों का, विहसित अपहसित मध्यम कोटि के लोगों का और अपहसित और अतिहसित अधम कोटि के लोगों का हास्य है। अब भास के विषय में आते हैं हम। संस्कृत नाट्य परंपरा में महाकवि भास एक महान नाटककार हैं, ये तो सभी स्वीकार करते हैं। और इस नाटकों की विशेषता है कि इसमें रस पेशलता, भावों की सम्यक अभिव्यक्ति, मनोरंजकता, गंभीरता, औदात्य, माधुर्य आदि गुणों से ये समृद्ध हैं। लेकिन भास की सफलता का एक और कारण है कि इनके नाटकों में हास्य का सम्यक संयोजन हुआ है और इसीलिए जयदेव ने कहा है भासो हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलासः। यानी कविता कामिनी का जो हास है वो भास है और उसका जो विलास है वो कालिदास है। इससे प्रतीत होता है कि जो भास है वो श्रृंगार के कवि न होकर के हास्य के कवि है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत अतिशयता उनके नाटकों में नहीं है जैसे कि प्रहसन आदि में होती है यहाँ पर। किंतु भास का जो हास्य चित्रण है वो अत्यंत उदात्त कोटि का है, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा। और हास्य रस की जो निष्पत्ति है वो विदूषक के द्वारा प्रायः स्थापित की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि भास के द्वारा, विदूषक के द्वारा तो हास्य को स्थापित किया ही है, प्रदर्शित किया ही है, लेकिन वो संवादों के माध्यम से हास्य प्रस्तुत करते हैं, प्रसंगों के माध्यम से करते हैं और
अप्रतिभिज्ञाजन्य हास्य भी उनमें प्राप्त होता है। तो इसके कुछ उदाहरण मैंने इस शोध पत्र में प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि विदूषक जन्य जो हास्य है वो इस प्रकार, विदूषक जो है राजा का नर्म सचिव होता है और जो है ना भोजन प्रिय होता है, और मूर्ख है वो उटपटांग हरकतें करता है जिससे हास्य की उत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं कि जो भास है उनके नाटकों में भी विदूषक इसी प्रकार का प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि जो विमारक नाटक है उनका, उसमें यहाँ जो दासी है वो कहती है, विलोभितो मुग्धः ब्राह्मणः जनसमूहं प्रविश्य चतुष्पद मार्गे वंचयित्वा गमिष्यामि, कि मैं इस मूर्ख ब्राह्मण को अभी है ना चौराहे पे ठग करके अभी निकल जाऊंगी। अब वो ठग के निकल जाती है, पीछे पीछे विदूषक भागते हुए कहता है, चंद्रिके चंद्रिके कुत्र कुत्र चंद्रिका हा वंचितो अस्मि घंट भेददस्याः शीलं जाननपि आत्मनो भोजन विश्रम्भेण छलितो अस्मि हंत ऐषा तिष्ठ तिष्ठ अधर्मिष्ठ तिष्ठ। तो इस प्रकार से वो पीछे पीछे उसके भागता हुआ वहाँ पर अवश्य ही हास्य की उत्पत्ति करता है, और अवश्य ही मुझे लगता है कि जो दर्शक गण हैं वहाँ खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सके होंगे। और इसी प्रकार इसी नाटक का एक जो है, हाँ मैं ये बतलाना भूल गई थी कि जो नाट्यशास्त्रकार ने दो प्रकार का हास्य ये बतलाया हास्य, एक आत्मस्थ एक परस्थ। यदि व्यक्ति स्वयं को ही पात्र बनाकर खुद पे ही हंसता है तो वो आत्मस्थ हास्य है, और दूसरे पे हंसता है, दूसरों को हंसाता है इन अपनी क्रियाओं द्वारा, तो वो परस्थ हास्य है। अब यहाँ पर जो अविमारक का एक उदाहरण है वो आत्मस्थ हास्य का उदाहरण है। इसमें जो नायिका है नलिनिका, वो राजपुत्र से पूछती है, भर्तृदारकः कः एष पुरुषः। तो वहाँ पे जो विदूषक है वो कहता है कि अहो राजकुलस्य विशेष को अन्यो जनो माम प्रेक्ष्य पुरुष इति भणति, स्त्री खलु हम, मैं तो यहाँ पर स्त्री हूँ और मेरा नाम है पुष्किरिणी नाम की दासी। इस प्रकार से वो खुद को ही पुरुष न मानता हुआ अपना ही उपहास उड़ाता है। तो मेरे अनुसार ये आत्मस्थ हास्य का निदर्शन है। इसी प्रकार से हम स्वप्न वासव दत्तम, मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी ने पढ़ा होगा, तो हम देखते हैं कि आरंभ से लेकर अंत तक हास्य उसमें किस प्रकार से पिरोया गया है। पद प्रति अंक में हमको कुछ न कुछ ऐसा कि हमारी मुस्कुराहट समाप्त ही नहीं होती, उसको पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तब। तो अब यहाँ पे भी वो भोजन भट्ट होने से जो विदूषक है वो हास्य उत्पन्न करता है। एक खलु महादोष मम आहार सुष्ठु न परिणमति सुप्रच्छदनायाम शय्यायां निद्रां न लभे यथा वात शोणितम अभित इव वर्तते में पश्यामि, कि मेरे पूरे अंग भंग में दर्द हो रहा है, जैसे वात दोष हो गया हो मुझे और भो हो। अब अंत में वो कारण बतलाता है अपने इस कष्ट का कि भो हो सुखम न आमय परिभूतम अकल्यवर्तम च, कि जिसको रोग है या जो भूखा है उसको कहीं भी कोई सुख नहीं मिलता है। और जब दासी आती है तो वो उसको उलाहना देते हुए कहता है, सर्वमानयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम, कि तुम बस भोजन ही मत देना, बाकी सब कुछ लाके मेरे सामने रख देना। तो दासी कहती क्यों रोक रहे हो? तो कहता है, अधन्यस्य मम कोकिला नाम अक्षी परिवर्त एव कुक्षी परिवर्त संवृत्तः। तो दासी भी उसको ताना मारते हुए कहती है, ईदृश एव भव, तुम ऐसे ही रहो। और इस प्रकार से जो ये संवाद है वो अवश्य हास्य उत्पन्न करता है। और फिर हम देखते हैं कि जो प्रमद वन में वासव दत्ता और पद्मावती तो माधवी लता मंडप में छुपी हुई है, और बाहर ये जो विदूषक है और राजा उदयन है, इनमें जो संवाद होता है तो वो उसको बलात् पूछना चाहता है कि आपको कौन प्रिय है। राजा उसका निवारण करता है कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, अरे तुम बहुत वाचाल हो, इस प्रकार से, लेकिन नहीं मानता है। तो कहता है, अरे मैं तो तुम्हें यहाँ बताए बिना एक कदम भी उठने नहीं दूंगा। और पूछता है तो अब राजा भी वहाँ पे ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे विदूषक करता है कि अरे तुम अब बताओ कि कौन तुमको प्रिय है। तो यहाँ पद्मावती कहती कि आर्यपुत्रोपि वसंतकः संवृत्तः, और फिर जो है वो उसको कहते हैं, वैदेह्य माम एवं बलात् श्रुत्वा किम इदानीं न अभिभाससे। तो यहाँ राजा भी जो है हास्य रस में सहायक बनता है, और वो कहता है हाँ राजा और क्या, अब आम बलात्कारेण अथ किम,
तो वो कहता अच्छा ऐसे ज़बरदस्ती सुनना चाहते हो तो मैं तो हरगिज़ नहीं सुनाऊंगा तुमको। तो कहता अरे खुश हो ये महाब्राह्मण, अपनी अपनी इच्छा से बता दो, मैं ज़बरदस्ती तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। तो विदूषक कहता है हाँ मुझे दोनों प्रिय है, लेकिन पद्मावती अधिक प्रिय है, क्योंकि वो भोजन लेकर मेरे पीछे पीछे मधुर भोजन लेकर के मेरे सामने आती है। तो वासव दत्ता कहती है अच्छा ठीक है, अब देखना मैं ये याद रखूँगी और जब भी मौका मिलेगा मैं इसका बदला लूँगी। और वो कहती है भवतु भवतु वसंत स्मर इदानीम एतत्। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो कथा सुनाता है समुद्र गृह में, तो राजा काम्पिल्य ब्रह्मदत्त नगर है, इस प्रकार से उल्टा पुल्टा बोलता है, तब भी हास्य उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से भास ने विदूषक के माध्यम से भी हास्य की बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। फिर एक जो विशेषता है भास की, अप्रत्यभिज्ञाजन्य हास्य। तो हम देखते हैं कि जब अगर जो संबंध है उनको अज्ञात रहने पर किस प्रकार से हास्य उत्पन्न होता है, वो अद्भुत है। जैसे कि पांचरात्र में अब विराट जो है उसके द्वितीय अंक में विराट पर कौरव सेना का आक्रमण हुआ है, और इस अंक में युद्ध के माध्यम से छद्म वेशधारी जो पांडव है उनके द्वारा हास्य की अद्भुत व्याप्ति की गई है कि भाई राजा जो विराट है अब युद्ध वो लड़ने के लिए आए हैं, मंत्रणा के लिए विदूषक जो युधिष्ठिर हैं और जिन्होंने ब्राह्मण भगवान का वेश धारण किया उनको बुलाते हैं, और सूचना मिलती कि अरे जो राजकुमार उत्तर है वो युद्ध के लिए चले गए। तो भगवान कहते अरे अरे रोको महाराज, उसको तो युद्ध आता ही नहीं है, वो कलाएं जानता नहीं है युद्ध की। तभी वो सेवक आके कहता है कि अरे वृहनला चली गई उसके साथ में। वृहनला जो कि अर्जुन है, तो कहता है अच्छा वृहनला सारथी है तो अवश्य विजय होगी। तो फिर तभी एक सेवक आता है कि अरे वो तो डर के शमशान की ओर भाग रहे हैं। तो जो भगवान है वो कहता अरे शमशान जा रहे, तब तो आप राजा निश्चय ही जो है विजय जानो। और यहाँ पे वो श्लोक कहता है निमित्तम किंचित उत्पन्नम, कि यहाँ एक मुझे शकुन हो रहा है शमशान अभिमुखे रथे, कि अगर रथ शमशान की ओर जा रहा है तो धार्तृ राष्ट्र स्थित यत्र शमशानम तद भविष्यति, कि जहाँ ये सारे कौरव उपस्थित हैं वहाँ पे अवश्य ही शमशान बन जाएगा, क्योंकि वो शमशान की ओर जा रहा है। तो राजा यहाँ पे क्रोधित होते हुए कहता है कि भाई तुम है ना इस समय इस प्रकार कैसे कह रहे हो, जो जैसे विपरीत काल में तुम ऐसे शकुन कर रहे हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद में जो सभी लोग हार जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु युद्ध करता रहता है प्रचंड। और वहाँ पर अब जो भीमसेन है जो रसोईया बना हुआ है, तो उसको पता चलता है मेरा पुत्र आया है, तो वो उसको रथ पे चढ़ के बाहों में उठा करके ले आता है। तो अब पता चलता है कि वो उठा के लाया है। तो अब इनके बीच में इन दोनों को तो पता है, वृहनला को और भीम को, कि ये मेरा पुत्र है, और उसको नहीं पता कि ये मेरे पिता हैं। तो यहाँ पे अब जो संवाद होता है वो देखिए बड़ा अद्भुत है। भीमसेन बाढ़म अभिमन्यु, कि अच्छा अभिमन्यु अभिमन्यु नाम के मतलब जो तुच्छ कोटि के जो सेवक गण है वो मुझे अभिमन्यु नाम से पुकारेंगे। भीमसेन रुष्यति ये समया तो मेनम अभिभाषय, ऐसा कहकर के वृहनला को कहता है। और वृहनला कहती अभिमन्यु हो, तो फिर वो नाराज होता क्या मेरा नाम लेके ये जो नीचे रपी, अब ये नीच लोग मेरा नाम लेकर के पुकारेंगे, क्षत्रिय कुल पे उत्पन्न मुझे। फिर बृहन्नला पूछती है अभिमन्यु सुखम आस्ते थे जननी, क्या तेरी माता कुशल पूर्वक तो है? तो अच्छा मेरी माता का नाम भी पूछेंगे ये लोग। तो कथम जननी नाम, क्या तुम धर्मराज युधिष्ठिर हो या फिर भीमसेन हो या धनंजय हो, जो मेरे पिता का मेरी माता के विषय में पूछ रहे हो? इस प्रकार से वो बहुत नाराज होते हैं। अब बृहन्नला जो पूछती है कि कुशली अपनी देवकी पुत्र, तो कहते क्या उन भगवान का के विषय में पूछते हैं? हाँ हाँ कुशल तो है, वो तुम्हारे जो रिश्तेदार लगते हैं ना वो कुशल। तो इस प्रकार से बहुत नाराज होता है। और इस प्रकार से यहाँ जो अपहचान है, अप्रतिभिज्ञा है, वो अद्भुत हास्य उत्पन्न करती है। और फिर ऐसा ही एक प्रसंग आता है मध्यम व्यायोग में, जहाँ घटोत्कच नहीं जानता कि ये भीम मेरा पिता है, भीम जानता है कि ये मेरा पुत्र है। और वहाँ पे युद्ध होता है उनमें। तो अब वो जो एक घटना है वहाँ पे कि ब्राह्मण के पुत्र को वो ले जाना चाहते हैं अपनी माता के पारायण के लिए, क्योंकि डिम्बा राक्षसी नरभक्षी होगी। तो अब वो ब्राह्मण के स्थान पर अब भीम अपने को प्रस्तुत करता है कि भाई मैं चलता हूँ, इसको तुम छोड़ दो।
तो वो कहता है चलो, तो कि भाई तुम्हारे में बाहुबल है तो उठा के ले जाओ, मैं स्वयं कैसे चलूँगा, मैं तो नहीं चल सकता हूँ। तो फिर वो कहता है यदि ते शक्तिरस्ति बलात्कारेण माम आने। घटोत्कच कहता है किम माम प्रत्यभिजानीते भवान। तो कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो भीम कहता है मत पुत्र इति। तो कथम कथम अहम तव पुत्र, मैं कैसे तुम्हारा पुत्र हुआ। तो भीम कहता अरे तुम नाराज हो गए, तुम क्षमा करो, है ना, क्षत्रियों के लिए तो सारी प्रजा ही पुत्र के समान है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा कह दिया। तो वो कहते हैं कि यार तुम तो, है ना, जो कमज़ोर जो डरपोक लोग होते हैं ना, उनका जो आयुध तुमने ग्रहण कर लिया, जो मेरे से रिश्ता बना रहे हो। तो भीम कहते हैं कि सत्य की कसम खाता हूँ, मैंने भय तो देखा नहीं, अब तुम मुझे उस भय से मिला दो। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, अभी तुमको भय से मिलाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ भय क्या होता है। और वो कहते हैं आयुध ले लिया क्या, कि हाँ मैंने तो आयुध ग्रहण कर लिया है। तो कि कहाँ है आयुध तुम्हारा, दिख तो नहीं रहा। अरे मेरी ये जो कांचन में मेरी जो स्तंभ के सदृश भुजाएं हैं, यही मेरा आयुध है। तो क्या ये तुम कैसे कह सकते हो, ये तो मेरे पिता भीम का है तो उचित प्रतीत होता है। तो अब भीम भी चुटकी लेता है वहाँ, कोयम भीमो नाम हम। तो क्या वो विश्व का कर्ता शिव है, इंद्र है, कृष्ण है या यम है। तो कहता है सर्वई है, वो तो सारे गुण हैं उसमें। तो कहते हैं अरे झूठ कहा है तुमने। इस प्रकार से बहुत संवाद चलता है और मुझे लगता है कि इस पूरे जो प्रसंग में दर्शक अवश्य ही हंस पड़े होंगे और हंसते भी हैं। अब जब हम प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ मैं, तो भी मुझे आनंद का अनुभव होता है। तो इस प्रकार हम जो भास की विशेषता देखते हैं कि इनमें कोई जैसे छिचोरापन या भोंडापन नहीं है, उदात्त हास्य है उनका, और मात्र विदूषक ही हास्य रस उत्पन्न नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो संवाद है, जो घटनाएं हैं, वहाँ पे हास्य रस के लिए प्रस्तुत की गई है। तो अवश्य ही जो है ना, उदात्त कोटि का चरित्र भी भास का इससे प्रतीत होता है, जो इस प्रकार से वो प्रसंगों को पकड़ते हैं और उनका प्रत्युत्पन्न मतित्व भी इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने किस प्रकार सूक्ष्मता से छोटे छोटी घटनाओं में हास्य को उत्पन्न किया है। धन्यवाद।